So now we are second the part 2 of this video, that is structure of the cephalosporins. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, 7 ਅਮੀਨੋ ਸਿਫੈਲੋਸਪੋਰਿਨਿਕ ਐਸਿਡ। अगर अपने को डायग्राम आता है तो आप सिंपल ड्रॉ करांगे बीटा लैक्टम रिंग विद अ 6 मैंबर्ड रिंग, ठीक है, जिहड़ी हुंदी है डाई हाइड्रोथायाजीन, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग आप 1 कार्बन नंबर 1 है 2 है 3 है करके डिस्कस करते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6th पोजीशन आ है जी, तो आ होगी फिर 7th, ठीक है। 7th वाली पोजीशन ते नाल अमाइनो एटम ग्रुप अटैच होया होएगा, ठीक है। देखो इधरों कहते हैं 1, दिस इज 1 2 3 4 5 दैन 6 एंड दैन 6 तो बाद इधर आएगा 7th नंबर ते, मतलब अमीनो ग्रुप अटैच है 7 नंबर ते सेफलोस्पोरिनिक एसिड दे, ठीक है। तो बेसिक न्यूक्लियस याद रखना है बस आप सिंपली की हुंदा है। एक खुद ये 4 मैंबर है, 6 मैंबर है। पेनिसिलिन की सी इधर 4 तो इधर आह वाली रिंग 5 सी, ठीक है। ये 7 अमीनो सेफलोस्पोरिनिक एसिड है, पेनिसिलिन की सी 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है। एक ग्रुप का डिफरेंस आप ऊपर भी पढ़ के आए हाँ। तो दूजा इन्हां दी फंगस का नाम याद करांगे, आप फंगस किहड़ी सी, सेफलोस्पोरिनम एक्रीमोनियम, ये सी वाटर तो मिली सी आपां नूं, ठीक है। उस तो बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेम ही है, बेसिकली इनहिबिट कर दिया ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम नूं, जो कि क्रॉस लिंकेजिंग करवा रहा सी बैक्टीरिया दी सैल वॉल दी, ठीक है। हुण इहदी क्लासीफिकेशन इज़ बट ऑबवियस वेरी इंपॉर्टेंट। 5 जनरेशनस होंदियां ने 1 2 3 4 5, ठीक है। सब तो पहले आप याद रखांगे किहड़ी किहदे लई एक्टिव है। फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। इहदा आप जो पॉइंट लिखने हैं ना, आप पॉइंट्स पता किवें लिखने हैं, देखो फर्स्ट जनरेशन दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फिर दूसरा लाइन लिखांगे सम एक्टिविटी ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। वैसे नाद बराबर ही है पर सम, ठीक है। एक एग्जाम्पल सिफाट्रीजिन, ये अपने बहुत यूज होती है सिफेट्रीजिन, ये याद कर लेंगे एक सिफेट्रीजिन। या फिर होर किहड़ी याद कर सकते हैं, सिफालेक्सिन, सिफेलोथिन पतली होगी, और कर लो सिफेलोरिडिन, थिन है, रिडिन है, लिग्जिन है, ट्रीजिन है, ठीक है। फिर आती है सैकेंड जनरेशन। सैकेंड जनरेशन क्लियर करेंगे, ये आपां फर याद आनी चाहिए है, फर 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 फर, ठीक है। फर मतलब पहले आप लिखांगे ए ग्राम पॉजिटिव बट सम ग्राम नैगेटिव के अगेंस्ट भी काम करती है। यदि ग्राम नैगेटिव एक्टिविटी ज़्यादा है फर्स्ट जनरेशन नालों, सैकेंड की ग्राम नैगेटिव एक्टिविटी फर्स्ट की ग्राम नैगेटिव एक्टिविटी नालों ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट की ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है दैन द सैकेंड वन। यही मतलब सेम ही लाइना घुमा घुमा के लिखी जानिया ने। उस तो बाद एग्जाम्पल्स याद करांगे सैकेंड जनरेशन दियाँ। फर क्या मैं फर याद करनी है, तो सेफरोक्सीन, सेफेक्लोर, सेफोक्सिटिन, सेफिरोक्सीन, सेफलोक्लोर, सिफेक्लोर ते सेफोक्सिन सिगडन, सेफोक्सिटिन, ठीक है। अगर आप फिर तो रिवाइज करिए, फिर तो की करांगे सैकेंड जनरेशन आप की कुछ याद किया कि ग्राम नैगेटिव एक्टिविटी यदि फर्स्ट जनरेशन नालों ज़्यादा होगी, तो ग्राम पॉजिटिविटी फर्स्ट जनरेशन नालों घट होगी। एग्जाम्पल्स आप याद कीतियां सिफाक्लोर, सिफोक्सीटिन और ते इटिन। फिर आप थर्ड जनरेशन पर आ गए, ठीक है। थर्ड जनरेशन की ये आप याद करांगे स्पैक्ट्रम बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नैगेटिव। अगेन जिवें जिवें अगे जा रहे हैं देखो ग्राम नैगेटिव की प्रॉपर्टी वध रही ने, अगेन ऐसे लिखना ग्राम एक्टिविटी ग्राम नैगेटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो एग्जाम्पल्स की ने सिफोटेक्सीन, सेफीजीम, सेफ्ट्रिया एक्जॉन, ठीक है।
ਤੇ ਸੈਫੋਪੈਰਾਜ਼ੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਸੈਫੋਪੈਰਾਜ਼ੋਨ, ਸੈਫਟਰੀਐਕਜ਼ੋਨ, ਸੈਫੀਐਕਜ਼ਾਈਮ ਤੇ ਸੈਫਟੋਕਸਮ। ठीक है, फोर्थ जनरेशन देखो सूडोमोनास आ गया ना इत्थे। तो अगेन अगे की होएगी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नैगेटिव दोनों वास्ते, स्टेबल फॉर बीटा लैक्टामेसेस एंड एक्सटेंडेड स्पैक्ट्रम। ये एक्सटेंडेड स्पैक्ट्रम होगा बिकॉज इस सूडोमोनास भी कवर हो रहा है। ये एग्जाम्पल जी अपने इतने यूज होंगी है वो आप याद करनी है सिर्फ, दैट इज सेफक्यूनोम, सेफक्यूनोम। बाकी होर भी ने सैफपीम, सैफपिरोम, सैफक्यूनोम, पीरोम क्यूनोम, पीरोम क्यूनोम, पी तो बाद क्यू आता है, पीरोम क्यूरोम। ठीक है, दैन फिफ्थ जनरेशन आ गई। इट इज़ द ड्रग, दीज आर द ड्रग्स बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, तो ये MRSA नू कवर करते ने। बस एक ही गल याद रखनी है, ग्राम नैगेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज MRSA। सेफ्टारोलिन, रो के स्टेफिलोकोकस मारता। ठीक है, तो हुण आपां कुछ जी आया सैफक्यूनोम, तो एक ड्रग है सेफ्टियोफर, जी अपने तो इतने वैटनरी तो आ दो ड्रग्स ने जो मोस्ट यूज ने, तो ह्यूमन च यूज नहीं होंदियां, एंड बोथ आर यूज इन मैस्टाइटिस। ठीक है, तो अगर आप इनू आ रहा रिवाइज करिए, फर्स्ट फॉर ग्राम पॉजिटिव, सैकेंड टू थर्ड फॉर ग्राम नैगेटिव। ठीक है, एच ग्राम नैगेटिव ऑल्सो बट सूडोमोनास आ गया, फिफ्थ वाले MRSA आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप की सैफोपिरोम ते सैफक्यूनोम, यदि रो के सैफ्टारोलिन, एच 110 ते आइम आंदा है। ओन वाले आएंगे, तो ओन वाले केड़े ने, सैफ्ट्रिया एक्जोन, सैफोपैराजोन, सैफ्टिया एक्जोन ते सैफोपैराजोन, या फिर डॉक्साइम, एजिटाइम, टैक्साइम, सीफोटैक्साइम, सीफोडेक्साइम। ठीक है, फिर सैकेंड जनरेशन केड़े आंदे हैं, सेफॉक्सीटिन, बस एक करांगे आप, सेफॉक्सीटिन। ठीक है, तो फर्स्ट आंदे फा सीफालैक्सिन, सीफापाइरिन, सीफाड्रॉक्सिल। जिन्ने सीफा आएंगे वो फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, जिहदे पिछे कुछ याद करने पैने, सेफोक्सीटिन याद रखना है। थर्ड पिछे 110 या आइम आंदा है। फोर्थ विच पी आई आऊगा तो फोर्थ जनरेशन, तो रोल था सेफ्टियोबिप्रोल तो सैफ्टारोलिन इज फिफ्थ जनरेशन। इन्ना रटन की लोड़ नहीं है, मतलब आपको पता हो फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ केड़ा वा। सूडोमोनास की स्पैशल केड़ी है, सैफक्यूनोम। ठीक है, तो सेफ्टियोफर थर्ड जनरेशन है एंड इट इज़ यूज फॉर मैस्टाइटिस, दिस एंड दिस ऑल्सो। तो किडनी एक्सक्रीट कर दी है सारिਆਂ ਨੂੰ एक्सैप्ट सैफोपैराजोन। पैराजोन थर्ड जनरेशन वाली सीगी, इनू बाइल च एक्सक्रीट जाता है। तो सैफ्ट्रिया एक्जोन, जोन आ गया, ये भी थर्ड जनरेशन है, यूरिन प्लस बाइल। प्रोबेनिस्टिड इन्हों का एक्शन बढ़ाएगी ओबवियसली। तो हुण आप फर्स्ट जनरेशन ते आ गए, एग्जाम्पल इज थिन, इन आ गया ना, देखो सैफा आ गया, सैफाथिन, सैफेलोथ्रिन तो सैफेलोरिडिन। ये पहलियां ने नेफ्रोटॉक्सिक ने, तो मैं स्टडीज यूज़ कर लेंगे होंगे। बोन तो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यूज़ करांगे। तो जो सैफापिरिन है ड्राई काउ थैरेपी, सैफापिरिन। सैकेंड जनरेशन आ गई। ठीक है, उन्होंने आप सिंपली सारे मैस्टाइटिस ही करनी है। सैकेंड जनरेशन ना डाइसल्फ्यूरामिक रिएक्शन आ जाता है। जी इंपॉर्टेंट गल आप याद रखा, आ देखो सैफालैक्सिन वैटनरी पाउडर, ये फर्स्ट जनरेशन है। इन्हें आप आ देखो चिक मतलब डायरिया, साल्मोनेला, कोराइजा, फाउल कॉलरा, ब्रॉड स्पैक्ट्रम जी आप यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ लिए। ठीक है, उस तो बाद आ लिखे है ना उरे MTT मतलब मिथाइल टेट्राजोल थायोमिडाइलिन की ड्रग का नाम क्या, सैफामेंडोल। वो वास्ते थोड़ा समझाया है कि एंटीबायोटिक की पोटेंसी टॉक्सिटी की फर्क होंदा है। कहते दो कॉम्प्लीकेशन आंदियां ने हमेशा, जड़ियाँ साइड चेन है दी MTT वाली कि ड्रग जड़ियाँ सैफापेराजोन है वगैरह ड्रग्स ने, इन्हें वाइटमिन के इनिबिट कर देंदियां ने।
ठीक है। तो विटामिन के इनहिबिट हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर घट जूगे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जूगा तो ब्लीडिंग का रिस्क रहिंदा है। दूजा डाइसल्फिरामाइड रिएक्शन, ठीक है, ये डाइसल्फिरामाइड रिएक्शन क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड कन्वर्ट नहीं होएगा, ठीक है। तो आप फेशियल फ्लशिंग, वायलेंट वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया वगैरह होएगा। तो आप ये साइड इफेक्ट है कि MTT कि साइड इफेक्ट है सैकेंड जनरेशन का, मतलब ब्लीडिंग टाइम तो डाइसल्फिरामाइड रिएक्शन। थर्ड जनरेशन पीछे मी सी 1 सी तो 10 सी, सेफ्टियोक्साइम सेफ्टियारोक्सोन, ठीक है। तो है ना एग्जाइम सेफ्टियोक्सम तो जोन वाला आ गया एक्सोन, सेफ्टियोपैराजोन भी है। तो अपना वैटनरी च आप पहले दसिया फॉर यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड मेटाइटिस मेस्टाइटिस वास्ते, ठीक है। मैनिनजाइटिस एक्सोन है ना पिछे, तो मैनिनजाइटिस वास्ते तो लाइम डिजीज़ बुरीलिया वास्ते। तो सेफ्टिफर फॉर न्यूमोनिया एंड मेटाइटिस, सेफ्टियाक्सोन फॉर एक्सोनल वाली चीज़ कड़ी की सी मैनिनजाइटिस, ठीक है। फोर्थ जनरेशन आते हैं ओम वाले पी आते सेफेप्रीन, सेफेपाइरोम, सेफक्यूनोम, ठीक है। ये ब्रॉडेस्ट स्पैक्ट्रम है अपना सूडोमोनास भी कवर होंदा पिया सीगा, ठीक है। तो हुण फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेफलोस्पोरिन, पहला स्किन रैशेस, दूसरा किडनी क्योंकि एक्सक्रीट होंगे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, थर्ड क्रॉस रिएक्शंस हो सकते हैं एंड फोर्थ इज हाइपर सेंसिटिविटी। पॉइंट सेम ही रहने हैं। ह्यूमन दे विच की हुंदा है CNS ते पेनीट्रेशन हो जाती है तो बिलियरी एक्सक्रीशन होंदी है, ठीक है। जी सेफापिरोजोन ड्रग है ये बिलियरी एक्सक्रीशन होंदी है यदी, ठीक है। लोगों की सब रीनल होंदी है, यदी बिलियरी होंदी है। तो और दूजी चीज़ की है ये CSF नू क्रॉस कर जाते हैं CNS पेनीट्रेशन, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी का रिस्क है। अगर बिलियरी एक्सक्रीशन है बिलियर बाइल दे विच ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो ज़्यादा इकट्ठा होएगा तो उत्थे ही अपने GIT वाले लीजनस आणगे। फिर लास्ट आ गया जो आप पढ़िया सीगा MRSA वाला, थोड़ा डिस्कस कर लेने हैं। फिफ्थ वाला ड्रग है फिफ्थ क्लास सेफॉक्सीटिन। एक एग्जाम्पल करनी है, एक ही कर दी है MRSA। देखो MRSA का ना ग्रोथ जोन ऑफ इनहिबिशन थोड़ा होता है। जो आप सेफरोक्सीटिन डिस्क देने, सेफॉक्सीटिन डिस्क यदा इनहिबिशन जोन वड्डा हो जाता है, ठीक है। तो हुण मतलब बैक्टीरिया तो बच गया ना क्योंकि लार्ज जोन ऑफ इनहिबिशन, तो MRSA का यही इफेक्ट है। तो जो एबडोमिनल सर्जरी करनी हो दे दो क्योंकि इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। एनारोबिक ड्रग्स वास्ते आप इनू दे दें, ठीक है। अगेन फिर आ गया अपना मोनोबैक्टम्स, मोनोसाइक्लिक ड्रग्स जिन्होंने बीटा लैक्टम ग्रुप होगा, पर बीटा लैक्टम ग्रुप किसी भी होर ग्रुप नाल अटैच नहीं होंदा, तो स्टैंड अलोन है। ओनली एरोबिक एक्शन, ओनली एरोबिक एंड ग्राम नेगेटिव एक्शन, सिंगल ड्रग है एज़ट्रियोनाम, एज़ट्रियोनाम सेम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स वाला एक्शन है, उन्होंने इनहिबिट करके बैक्टीरियासिडल एक्शन करता है। ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अगेंस्ट एक्शन है, ओनली रैशेस, ठीक है। उस तो बाद अपने को आ जाती है बेसिट्रेसिन। आप की पढ़िया सीगा वो सीगा FBBCV सीगे ना, सैल वॉल इनहिबिटर सारे, फॉस्फोमाइसिन पढ़ ली। हुण आप बीटा लैक्टम सारे कवर कर लिए। हुण आप पढ़ रहे हैं बेसिट्रेसिन, दैन आएगी साइक्लोसेरिन, लास्ट आएगी वैनकोमाइसिन, ठीक है। तो बेसिट्रेसिन आ गया। बेसिट्रेसिन इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। नैरो स्पैक्ट्रम है पेनिसिलिन वर्गा, ठीक है। यह ओरली एब्जॉर्ब नहीं होंगी, हाई टॉक्सिक, बैक्टीरियासिडल है, अनस्टेबल है अल्कलाइन pH के विच। ये ओनली ग्राम पॉजिटिव काम करती है। जिहड़े आपां हुणे पढ़ के आए हैं बीटा लैक्टम का लास्ट ही सीगा अपना मोनोबैक्टम्स एज़ट्रियोनाम, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव काम करती सी, पर बेसिट्रेसिन ग्राम पॉजिटिव काम करती है। मैकेनिज्म सिमिलर ही है, सैल वॉल तो रोकना है कि फॉस्फोराइलेशन रोक के, तो फॉस्फोराइल तो होर दूजा वो ट्रांसपेप्टाइडोग्लाइकन प्रिकर्सर जो सैल मैम्ब्रेन बनाने वाले ने उन्होंने भी रोक दो। एडवर्स इफेक्ट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। सीरीन्स वाले आप इन्हें पढ़ते नहीं गए। तो लास्ट आ गया वैनकोमाइसिन।
ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਂਕੋਮਾਈਸਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹ 'ਚ ਨੈਫਰੋਟੌਕਸਿਟੀ ਦੀ ਓਟੋਟੌਕਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, IV ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸੈਪਸਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਓਰਲੀ ਦੇ ਡਿਫਿਸਿਲ ਵਾਲਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਸਫੋਮਾਈਸਿਨ, ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮਸ, ਬੇਸੀਟ੍ਰੇਸਿਨ, ਸਾਈਕਲੋਸਿਰੀਨ ਐਂਡ ਵੈਂਕੋਮਾਈਸਿਨ। ਸਾਈਕਲੋਸਿਰੀਨ ਤੇ ਫੋਸਫੋਮਾਈਸਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਬਲੋਕਰ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਬਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸੀਟ੍ਰੇਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕਸ ਹੋ ਗਏ ਅਨਾਗ ਤੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਂਕੋਮਾਈਸਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਵਾਲੇ ਆਗੇ 4 ਸੀਗੇ, ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ, ਸੈਫਲੋਸਪੋਰਿਨ, ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਇਸ ਕਾਰਬਾਪੈਨਮ ਐਂਡ ਮੋਨੋਬੈਕਟਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ ਇਸ ਕਾਰਬਾਪੈਨਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋਬੈਕਟਮਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰੋਸ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨਿਕ ਐਲਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਸੀਟ੍ਰੇਸਿਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸੀਟ੍ਰੇਸਿਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਤੇ ਨੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਰਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ ਸਕਿਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕਲੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਂਕੋਮਾਈਸਿਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਸ ਓਰੀਐਂਟੈਲਿਸ ਉੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੇ 2 ਐਲਾਨੀਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਸ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕੇਜਸ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਰਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਂਡ ਹਿਸਟਾਮਿਨ ਰਿਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ 2023 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। Classify them on beta lactamase sensitivity, classification, mode of action, define antimicrobial spectrum, therapeutic use and toxicity. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ let's study the classification. Beta lactam antibiotics, they are the antimicrobial drugs ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ beta lactam ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਾਈਸਿਸ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਬੈਕਟੀਰੀਸੀਡਲ ਐਂਡ ਦੇ ਐਕਟ ਔਨ ਦ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ। ਲੈਕਟਮੇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਰੱਗਸ, ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਡਰੱਗਸ, ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ 2 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨੇਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਫਲੋਸਪੋਰਿਨੇਜ਼ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪੈਨੀਸਿਲਿਨੇਜ਼ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ GV MP ਅਮੋਕਸੀ ਪਿਪਰਾ, ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ GV ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਪਿਪਰਾਸਿਲਿਨ। ਜੀ ਵੈਗਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਜ਼ਸ, ਫਿਰ MP ਮੋਕਸੀ ਪਿਪਰਾ। 3 ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਡਰੱਗਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਡਰੱਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥੀਸਿਲਿਨ MRS ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਥੀਸਿਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ। ਕਲੋਕਸਾਸਿਲਿਨ 2 ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ,
कॉम्बीनेशन च की आंदा है अमोक्सक्लैव, ठीक है, एम्पीसिलिन ते सर्बैक्टम, पिपरासिलिन ते टैज़ोबैक्टम, ठीक है। फिर बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के 4 ग्रुप्स ने, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स ते कार्बापेनम्स, ठीक है। नाउ उस तो बाद क्लासिफिकेशन तो बाद वी कम टू मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन की है, दे बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, उत्थे जो ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम ਨੂੰ इनहिबिट किया, और एंजाइम ने की किया कि क्रॉस लिंकेजिंग नहीं होने दी, सैल वॉल वीक हो गई, तो बैक्टीरिया ऑस्मोटिक प्रेशर के करके बैक्टीरिया लाइसिस एंड सैल डेथ टेक्स प्लेस। रिवाइज करिए, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स नाल कीता बाइंड, उस तो बाद ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम किया इनहिबिट, उस तो बाद की होएगा, क्रॉस लिंकेजिंग नहीं होगी, क्रॉस लिंकेजिंग नहीं हुई तो की होएगा, सैल वॉल साडी वीक हो गई है, तो ओस्मोटिक लाइसिस होगी, तो ओस्मोटिक इंबैलेंस करके बैक्टीरिया डाइज, ठीक है। उस तो बाद अपने को आंदा एंटीमाइक्रोबियल स्पैक्ट्रम, मतलब कितने काम कर दिया, नैगेटिव, पॉजिटिव, अनारोब, सूडोमोनास ते MRSA, आप 5 ही पढ़े थे, ठीक है। पॉजिटिव एग्जाम्पल लिख दो, स्ट्रेप्टोसिफाइलोक्लोस्ट्रीडियम, एक्सैप्शन लिख देनी है MRSA की, ग्राम नैगेटिव ई कोलाई, तो जिहदे पिछे भी लाला आंदा है पैस्चुरेला, साल्मोनेला। एनएरोबिक्स किहड़े हुंदे ने, एक ही पढ़े हुंदे आपां, बैक्टीरोइडेस, ठीक है। सूडोमोनास, सूडोमोनास सूडोमोनास तो खुद ही ग्रुप है, तो MRSA, ठीक है। MRSA आप कुछ सेफलोस्पोरिन्स काम कर जाते हैं, बाकी वैसे कोई काम नहीं करता, केड़ी वालियाँ 5th ग्रुप काम करता है, तो सूडोमोनास पिपरासिलिन काम करती है मेनली। हुण उस तो बाद थैरापेटिक यूज़ कित्थे यूज़ करांगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जी मैं हुणे दसी सी, सेफ्टियोफर है ना, जी मैस्टाइटिस ते रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन च अपने इत्थे बहुत यूज़ होंदी है, तो दूजी आपां दसी सी सेफक्यूनोम, ठीक है। दिस इज़ 4th क्लास, दिस इज़ 3rd क्लास ऑफ सेफलोस्पोरिन्स, ठीक है। मैस्टाइटिस, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया आप केड़ी पढ़ी सी, सेप्सिस वास्ते पिपरासिलिन ते टैज़ोबैक्टरम, वुंड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, UTI वास्ते फॉस्फोमाइसिन्स पढ़िया, होर भी हैं, वैंकोमाइसिन भी होंगी है, ठीक है। GI इन्फेक्शन, बैटराइटिस वास्ते आई है अपनी सेफ्टियोफर, जॉइंट इन्फेक्शन एंड सर्जरी प्रोफाइलैक्सिस। तो कॉमन यूज़ कैटल्स मैस्टाइटिस वास्ते, डॉग कैट इन्फेक्शन पायोडर्मा, हॉर्सिस रेस्पिरेटरी, तो पोल्ट्री कोलीबैसिलोसिस, इकोलाई, साल्मोनेला, ये सारे वास्ते। टॉक्सिसिटी, ये 6 पॉइंट आप रट्टा मारने हैं, शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं काफ़ी सारे। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी की होंदा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, फीवर, एनाफाइलैक्टिक शॉक, आ 4 चीज़ां होणगियां, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं वैंकोमाइसिन का रेड मैन सिंड्रोम बारे, GIT डिस्टर्बेंस, डायरिया, वॉमिटिंग हो जाती है, सुपर इन्फेक्शन मतलब नॉर्मल फ्लोर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उदों अगला बैक्टीरिया जो एक्ट करेगा, तो एक इन्फेक्शन के दौरान दूजी इन्फेक्शन होगी, सुपर इन्फेक्शन। फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी, ट्रेमर्स ते कन्वल्जन्स। 5th इज़ रीनल टॉक्सिसिटी, ठीक है। 6th इज़ लोकल रिएक्शंस, पेन या फ्लेबाइटिस, ठीक है, पेन ते फ्लेबाइटिस। रेजिस्टेंस, हूँ रेजिस्टेंस की बनती है, इतने भी शॉर्ट नोट आ रखे ने, ठीक है। रेजिस्टेंस की है, सब तो पहले रेजिस्टेंस मतलब बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा तो मल्टीप्लाई करता रहेगा भावें आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ बीटा लैक्टमेज यानी कि पेनिसिलिनेज प्रोडक्शन। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं है ना, तो बैक्टीरियास की करते हैं बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नू तोड़ सकन, ठीक है। ये बैक्टीरिया दे विच हुंदा आ, तो जिद्दां ये रिंग नू तोड़ लेंदे ने तो एंटीबायोटिक की हो जाएगी इनएक्टिव, तो वो बैक्टीरिया नू मार नहीं पाएगी। इसलिए आपां नाल बीटा लैक्टम दे नाल आपां बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दिन्ने आ, जिवें कि एग्जाम्पल्स इज एम्पीसल, ठीक है, सल्बैक्टम, पिपराडाजो एंड अमोक्सक्लैव। सैकेंड इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन्स नाल बाइंड कर जाते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स नाल ये बाइंड कर जाते हैं, तो सैल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट होना होंदा है नॉर्मली
बैक्टीरिया की करता है अपनी ये की करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल देता है। स्ट्रक्चर बदल गया, एंटीबायोटिक बाइंड नहीं कर पाएगी, सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी। ये MRH का सीन है। तीजा परमेबिलिटी, जी आउटर मैंबरेन है, ग्राम नैगेटिव बैक्टीरिया की करेगा अपने आउटर मैंबरेन की जी पोरिन चैनल्स है इन्हों रिड्यूस कर देगा या फिर ऑल्टर कर देगा। एंटीबायोटिक अंदर आ नहीं पाएगी, ड्रग मार नहीं पाएंगे। तो ये नैगेटिव होंगे तो सूडोमोनास ते क्लैप्सैला एग्जाम्पल आ गई। फोर्थ आ गई इफ्लक्स पंप्स, मतलब बैक्टीरिया को इफ्लक्स पंप होंगे है कि सैल के अंदर जी भी एंटीबायोटिक आ रही है उन्हें चक के बाहर मारना। ये की होगा बैक्टीरिया के अंदर ड्रग कंसनट्रेशन घट जाएगी तो एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं कर पाएगियाँ। तो अपने को निमोनिक है BADE, बीटा लैक्टेमेज प्रोडक्शन, अल्टरेशन ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, डिक्रीज ऑफ परमीएबिलिटी एंड ईफ्लक्स पंप्स। ना होर क्वेश्चन की आ सकते हैं अपने को ऑब्जेक्टिव्स आते हैं या फिर आ सकते हैं डिफरेंसिस। ठीक है, तो हुण आप डिस्कस कर रहे हाँ डिफरेंसिस। सब तो पहले पेनिसिलिन G तो पेनिसिलिन V की फ़र्क है। देखो G मतलब एसिड स्टेबाइल एंड इट इज़ G मतलब गैस्ट्रिक एसिड नाल डिस्ट्रॉय हो जाती है। पेनिसिलिन V मतलब दैट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिड, इट इज़ एसिड स्टेबल। 2 पॉइंट इतने बन गए अपने। तीजा हुण जो एसिड डिस्ट्रॉय कर दिंदा तो आप किवें इंजैक्शन देवांगे, IM या IV, तो जो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा उन्होंने ओरली दे दो। ठीक है, पेनिसिलिन G सिस्टमिक इन्फेक्शनस दे विच आपां इहनूं दिंदे आ। ठीक है, इनू माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शन, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट। G की ओरल अवेलेबिलिटी है ही नहीं क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देना है ना, वो खावांगे ही नहीं आपां। पेनिसिलिन V की हैगी है। पेनिसिलिन G पर एंटरल तो बाद बहुत वधिया रैपिड रिस्पॉन्स दिंदा है। पेनिसिलिन V तो OPD च आपां नॉर्मली यूज़ करते हैं, आउट पेशेंट ओरल थैरेपी है। नैक्सट इज एम्पी तो अमोक्सी। एम्पी अमोक्सी की है जी तो एम्पीसिलिन है ये घट एब्जॉर्ब होंगी है GIT चों, तो अमोक्सी बहुत वधिया। ओ क्या रखना है, ओ तो ओरल, ओरली गुड। ठीक है, तो जे ये ओरल नहीं हो पाते तो किमें देवांगे, पर एंट्री दे दें। ठीक है, तो इनू ओरली देना है। यदी बायोअवेलेबिलिटी घट है, ठीक है, यदी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। एम्पीसिलिन का साइड इफेक्ट की है डायरिया, यदा है GIT डिस्टर्बेंसिस घट होंदियां नहीं, मतलब होंदियां बट वेरस ये फूड खावांगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पीसिलिन घट जाती है। तो इनू आप खाने तो पहले या खाना खाने तो बाद खावांगे, मतलब काफ़ी 2-2 घंटे का गैप पा के फिर खावांगे। ये फूड का कोई असर नहीं होता। तो एम्पी अमोक्सिज की है, एम्पी बायोअवेलेबिलिटी घट होंदी है। ठीक है, पर एंट्री ओरली दोनों दे दें, पर यदी एब्जॉर्प्शन घट होंदी है थ्रू GIT ट्रैक, ये डायरिया करवा देंदी है तो फूड यदा एब्जॉर्प्शन घटा देता है। तो अमोक्सी बैटर एब्जॉर्प्शन, ओरली पर एंटरली ओरली दें बेसिकली आप बायोअवेलेबिलिटी बहुत वधिया, फूड का कोई असर नहीं है, तो GIT डिस्टर्बेंसिस भी बहुत घट ने। फिर पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन आप पहले भी डिफरेंस किया। पहला तो आप फंगस का नाम लेके आवांगे पेनिसिलियम नोटेटम या फिर क्राइजोजेनम, इच सेफलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, पहला डिफरेंस। दूसरा जो पेनिसिलिन्स होंदियां ने दे आर मोर सेंसिटिव टू बीटा लैक्टेमेज एंजाइम्स वेयर एज सेफलोस्पोरिन्स आर रेजिस्टेंट। फिर आप रिंग का डिफरेंस लिखांगे, इच होंदी है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड वाली बेसिक न्यूक्लीयस, इच होंदा 7 अमीनो सेफलोस्पोरिनिक एसिड वाला न्यूक्लीयस। एक ग्राम पॉजिटिव काम करती है, मेनली सेफलोस्पोरिन तो ब्रॉड है, फिर पॉजिटिव नैगेटिव MRSA सूडोमोनास सब के अगेंस्ट काम करती है। पेनिसिलिन द एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ने, हाइपर सेंसिटिविटी ये इन्ना कुछ नहीं होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स की ने, रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, ब्रॉड स्पैक्ट्रम, काफ़ी तरह की क्लासीफिकेशन होंगी है। एक सिंपल 1 तो 5। अगर आप पॉइंट बेकार नहीं भी लिखांगे अपने को बहुत वधिया पॉइंट्स है ने, एलर्जी वाला, ग्राम पॉजिटिव, सेंसिटिव टू बीटा, फंगस ते आपा ते कपा आका। ठीक है, उस तो बाद आते हैं सेंसिटिव ते रेजिस्टेंट फर्क की है। वैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, एग्जाम्पल्स आप पढ़िया सी। पेनिसिलिन G वैगन सेंसिटिव होंगी, एम्पीसिलिन अमोक्सिसिलिन ये आप की मैथिसिलिन ते क्लॉक्सासिलिन। ठीक है, तो बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव की होएगा, दीज आर डिस्ट्रॉयड बाय बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। तो रेजिस्टेंट वालियाँ दे आर रेजिस्ट कर दिया ने बीटा लैक्टेमेज तो डिस्ट्रक्शन अपनी। दूजा हुण सेंसिटिव है तो मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगियाँ, तो एक्शन प्रोड्यूस करेगी, नो इट इज़ इनइफेक्टिव अगेंस्ट द
ਪੈਨਿਸਿਲਿਨੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਨਿਸਿਲੇਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਰਗ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਸਿਡਲ ਵਰਸਸ ਸਟੈਟਿਕ। ਸਿਡਲ ਮਤਲਬ ਕਿਲਿੰਗ, ਸਟੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਇਨਹਿਬਿਟਿੰਗ, ਗਰੋਥ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਹੋਸਟ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਵੀਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ, ਸੈਫਲੋਸਪੋਰਿਨ ਤੇ ਮਾਈਨੋਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡਸ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ, ਮੈਕਰੋਲਿਡਸ, ਕਲੋਰਮਫੈਨਿਕਲ। ਇਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮਾਈਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ, ਲੈਕਟਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਸੀਡਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲ ਵਾਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਰਿੰਗ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਅਮਾਈਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ। ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ, ਸੈਫਲੋਸਪੋਰਿਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕੇਜਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਲ ਵਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੈਪਟਾਈਡੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕੇਜਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮੇਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਦ ਬੀਟਾ ਲੈਕਟਮ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ ਔਰੇਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ? ਕਲੈਵਰਿਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਲਬੈਕਟਮ, ਡਾਇਜ਼ੋਬੈਕਟਮ। They block the action of beta lactamase enzyme and protect the antibiotic and restore their antibacterial action. Sidal matlab kill the bacteria directly, cell death. Static matlab erythromycin, chloramphenicol वगैरह that inhibit the growth and multiplication without killing. Penicillin की है group of antibiotics, bactericidal है ਜਿਹੜੀ inhibit करती है cell wall synthesis ਨੂੰ by binding to PBP। चलो हम ट्रू फॉल्स करते हैं कुछ। बीटा लैक्टम इन एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, सही है। पेनिसिलिन जी एसिड स्टेबल है, नो। गैस्ट्रिक एसिड तो लेबाइल होंगी है, फॉल्स। मॉक्सिसिलिन बेटर एब्जॉर्ब होंगी है ओरली, मॉक्सी ओ आ गया ना, ओ तो ओरली, यस। बीटा लैक्टमेज डिस्ट्रॉय कर देगा रिंग नू, ट्रू। पेनिसिलिनेज आर बैक्टीरियोस्टैटिक, नो। सारे दे सारे ही सिडल ने ये। PBPs आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल वॉल, ऑब्वियसली। क्लैव एक एंटीबायोटिक है, नो, इट इज़ अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। इमीपेनम कार्बापेनम का है, येस। एस्ट्रियोनम एक सेफलोस्पोरिन, नो, इट इज़ अ मोनोबैक्टम। हाइपरसेंसिटिविटी पेनिसिलिन का मोस्ट कॉमन टॉक्सिटी है, येस। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, एंजाइमेज ट्रांसपेप्टाइडेज, लैक्टमेज ब्रेक द रिंग, पेनिसिलिन जी लेबाइल, वी स्टेबल, एमॉक्स रिएक्ट विद क्लैव्स, ठीक है, याद है। ASACPT ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਾਪੈਨਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ, ਇਮੀਪੈਨਮ। ਇੱਕ ਮੋਨੋਬੈਕਟਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਓ, ਐਸਟ੍ਰਿਓਨਾਮ। ਪਿਪਰਾਸਿਲਿਨ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਅਗੇਂਸਟ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਐਂਡ ਕਾਮਨੈਸਟ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਪਰਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ इम्पैमिन हो गया। एस्ट्रियोला मोनोबैक्टम है। क्लैवुलानिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। पिपरासिलिन एंटी सूडोमोनाल है। जी वाली आप इंजैक्शन नाल दिंदे आ क्योंकि एसिड लेबाइल हुंदी है। वी वाली आप ओरली दिंदे आ। क्लॉक्सा रेजिस्टेंट दे एग्जाम्पल सी क्लॉक्सा ते मैथी। PBPs दे आर ट्रांसपेप्टाइडेज। बीटा लैक्टमेज डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अमॉक्सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। the आंसर्स हो गए। नाउ MCQs। बेसिक स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का की होंदा है? बीटा लैक्टम रिंग किनू इनहिबिट करदियां ने? सैल वॉल नू। किहदे नाल बाइंड करदियां ने? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन नाल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट कौन करता है? ट्रांसपेप्टाइडेज। कौन डिस्ट्रॉय कर देगा? लैक्टमेज। इनहिबिट डिस्ट्रॉय का ध्यान रखना है। इनहिबिटर कौन है? क्लैवुलानिक एसिड। इनहिबिटर कॉम्बिनेशन किहड़ा वा?
जेंटामाइसिन नो, ठीक है। अमोक्सिक्लैव, जेंटामाइसिन तो अमाइनोग्लाइकोसाइड है ना, इसे तो वांगे ਆਪਾਂ बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक्स किहड़े ने स्टेबल होंदियां ने, स्टेबल किहड़ी हुंदी है वी वाली, ओरली किहड़ी देवांगे वी वाली, सूडोमोनास, पिपरासिलिन, कार्बापेनम, इमीपेनम, मोनोवेक्टम, एस्ट्रियोनाम, रेजिस्टेंट वाली क्लॉक्सा या फिर मेथिसिलिन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, बीटा लैक्टम इफेक्टिव अगेंस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया। नेचुरल पेनिसिलिन किहड़ी है जी। बेस्ट ओरल अमोक्सी ओरल। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म रेजिस्टेंस का किहड़ा है बीटा लैक्टमेस बना लो। तो टैजोबैक्टरम ਨਾਲ कौन दिंने पिपरासिलिन। तो गोल्डन पॉइंट्स की ਆਪਾਂ सिख के जा रहे हैं कि बेसिक न्यूक्लियस पेनिसिलिन का आपा, सेफलोस्पाइरिन का आका, मैकेनिज्म की पीपीपी ना बाइंड करके ट्रांसपेप्टाइडेज ने इनहिबिट कर दी है, क्रॉस लिंकेजिंग नहीं हो पाती सैल वॉल दी, एंड ओस्मोटिक इंबैलेंस नाल बैक्टीरिया लाइसिस। बैक्टीरियल एक्शन एक्टिव डिवाइडिंग बैक्टीरिया अगेंस्ट कम कर दी है। रेजिस्टेंस मोस्ट कॉमन इज बीटा लैक्टमेस। इनहिबिटर कौन ने ये तीनों, स्टेबल वी, लिबाइल जी, बेस्ट इज अमोक्सी, सूडोमोनास पिपरा, कार्बा इमी, मोनो एस्ट्रोनाम, आमाम। मोस्ट कॉमन हाइपर सेंसिटिव ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस इज पेनिसिलिन जी।